दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ बहुत ही बड़ी साजिश जो है वो रचाई जा रही है और ये साजिश जो है इसकी बुनियाद रात को 10 बजे रख दी गई थी जब रिजल्ट आने बंद हो गए थे। और वो 10 बजे से रचाई जाने वाली साजिश के नताइज जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि उस नताइज को तस्लीम करने के लिए अवाम बिल्कुल भी तैयार नहीं है और अवाम जो है वो वोट का पहरा दे रही है। और वोट का पहरा देते देते अब हालात इस कदर कशीदा हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त जो है वो बहुत सारे हलकों में मामला कुछ इस तरह का है कि जनाब वहां पे दंगे फसाद हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है और फायरिंग के साथ साथ जो है वो लोग जख्मी हो रहे हैं। लोग आरओ के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अपना रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि नवाज शरीफ जो है वो जिस हल्के से जीते हैं या जीत का दावा कर रहे हैं वो बंदा विक्ट्री स्पीच कर रहा है। ये वो बंदा विक्ट्री स्पीच कर रहा है जो जनाब कल तक हार रहा था और जिसके तमाम तर इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, साजिश के तहत जनाब वो सिस्टम को बिठाया गया। और मैं आपको साबित कर दूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि नवाज शरीफ जो है वो बेसिकली हार चुका है। एक नहीं बल्कि दो दो जगह से हार चुका है। अब मैं आपको तफसीलात बताता हूं कि असल कहानी हुई क्या है। इससे पहले मैं आपको तफसीलात बताऊं, आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसकी वजह यह है कि इस फैमिली का इकट्ठा रहना बेहद जरूरी है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाता तब तक जो है वो हमें एक रहकर इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना है और इमरान खान को जो है वो आजादी जो है वो दिलवानी है इस तमाम तर जो है वो माफिया से, इस तमाम तर जो है वो काकड़ हुकूमत से और जो भी मामला इस वक्त जो है वो माफिया बना रहा है उससे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि हालात किस कदर कशीदा है और पल पर सूरत कैसे बदल रही है और जनाब अली नवाज शरीफ किस तरह हारने वाला है, दोबारा हारने वाला है, दोनों हलकों से हारने वाला है। ना अहली को अहलियत तो कर दी, लेकिन अवाम ने जो फैसला सुनाया उसने उस फैसले से वो बंदा ना अहल ही है। अब कैसे है, अब जरा सुनिएगा दोस्तों। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो साबित कर रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है कि जनाब डाले गए वोट, ये अजहर सदीक साहब ने भी ट्वीट किया था। अजहर सदीक साहब ने ट्वीट ये किया था कि डाले गए जो कुल वोटर है वो जनाब ये फैक्ट्स के मुताबिक 2,93,000 है। अब देखें जरा, और दुरुस्त वोट जो है वो 2,94,000 है। कैसी बात है? यानी आप ये सोचे कि जनाब जो 80,000 वोट जो है वो यास्मीन राशिद ने लिया है वो फिर कहां गया, जो मुस्तरद होने वाले वोट है वो कहां गए। यानी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स में हेरा फेरी का जो मामला है ये तो वो सामने ही गलत साबित हो गया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद की हुई है और इमरान खान के खिलाफ जो है ये धांधली, बड़ी धांधली का जो चैप्टर खुला है इस इलेक्शन में वो अब सबके सामने आ गया है। अब इस इलेक्शन को जो है वो चैलेंज करने का भी फैसला किया गया है। एक रात पहले की स्टोरी ये है दोस्तों कि यास्मीन राशिद जो है वो क्लियर लीड के साथ जो है वो आगे चल रही थी और उस वक्त बड़ी ही अहम डेवलपमेंट ये थी कि नवाज शरीफ इस कदर मायूस हो गया था, इस कदर शहबाज शरीफ मायूस हो गया था, इस कदर इसहाक डार मायूस हो गए थे कि उन्होंने मॉडल टाउन को का जो सेक्रेटरीट है उसको बंद करके वहां से राह फरार इख्तियार की। यानी अपनी अपनी टिकटें बुक करवा चुके थे, ये समझ चुके थे। और इस वक्त भी हालात ये है कि अगर 10 बजे कल जो है वो अपना सिस्टम बिठाया ना जाता तो 2/3 अक्सरियत जो है वो इलेक्शन में इमरान खान ले चुका था। यानी अवाम ने 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को इलेक्ट जो है वो कर लिया था। इमरान खान की जो बात है, जो ललकार है, उसके ऊपर लब्बैक कह दिया था। और अब हालात ये हैं कि जनाब अली बहुत ही ज्यादा मैनेज किया गया है, बहुत ही ज्यादा धांधली की गई है और उस धांधली की वजह से ही ये 2, 4, 5, 8 सीटें जो है वो मिल रही हैं और एक मखलूत हुकूमत बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है जो नहीं होने देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी शर्मिंदगी की बात नवाज शरीफ के लिए और आपको बताता चलूं कि जनाब मासेरा से एमए जो 15 है इसमें 550 पोलिंग स्टेशन थे और 550 पोलिंग स्टेशन के अंदर ही एक लेमैन यानी जिसको टिकट दिया गया था आजाद उम्मीदवार का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसने 1,05,249 वोट लिए।
जबकि नवाज शरीफ ने फकत 80,382 वोट लिए, यानी 20,000 वोटों से जो है वो नवाज शरीफ इस हलके में भी हार गया। अब असूली तौर पे नवाज शरीफ जो है उसको अवाम ने ये फैसला सुना दिया है कि तुम कल भी नाअहल थे, तुम्हें आज भी नाअहल हो। तुम कल अदालतों से नाअहल हुए थे, आज अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को नाअहल करार दे दिया है सबके सामने। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो मंजरे आम पर रखा जाए, और इसके लिए एक बड़ी धांधली की गई। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि अब धांधली जो है वो प्रूव्ड हो गई है, क्योंकि बड़े इस्तीफे भी सामने आ गए हैं। और वो इस्तीफे इस तरह सामने आए हैं कि जनाब आरओ जो थे, एक खुशाब के आरओ और एक और जगह से आरओ जो है उन्होंने अपने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा है बाशगाफ अल्फाज में अपने इस्तीफों में कि जनाब जो यानी 35-35 साल से वो जो है वो सर्विसेज जो है वो ये दे रहे थे, और उन्होंने कहा आज तक जो पिछले 48 घंटों में हुआ वो पहले नहीं होगा। नवाज शरीफ की बड़ी धांधली की कहानी मैं आपको यहां भी प्रूव कर सकता हूं कि 7 बजे सुबह, जब रात को नवाज शरीफ हार रहा था, तो सुबह 7 बजे एप्लीकेशन आई जो है आरओ की जानिब से, और वो कहा गया कि जनाब अली मेरी तबीयत बहुत खराब है, और तबीयत खराबी की वजह से मैं मजीद ये जो काम है इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उसके नतीजे में वो गया और उसकी जगह इनका आरओ आकर बैठा जो इसको आशीर्वाद था, और उसके बाद क्या हुआ कि कहानी ही पलट गई, कहानी ही उलट गई। और कहानी में यह था कि फिर वोट ही वोट नवाज शरीफ को मिले, और वो नवाज शरीफ के वोट नहीं थे, वो बल्कि वोट थे असल में इमरान खान के, यानी यास्मीन राशिद के। अब मामला यहां पे नहीं छोड़ा जाएगा। उसकी वजह यह है कि 4 हलकों के लिए जिस इमरान खान ने कई महीने का धरना दिया, उस इमरान खान का अब प्लान ये है, उसके वकला का प्लान अब ये है कि अब एक एक डब्बा खुलवाया जाएगा और देखा जाएगा और रिकाउंट किया जाएगा, और अपने सामने रिकाउंट करवाया जाएगा कि किसने किसके कितने ठप्पे लगाए हैं। ये जो साजिश है इसको कामयाब हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। आपको मुबारक हो कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके बड़े बड़े बुर्ज उलट चुके हैं, और वो बड़े बड़े बुर्ज पे ख्वाजा साद रफीक भी है, जिनको 30,000 से ज्यादा वोट से लतीफ खोसा ने हरा दिया है। इसके साथ साथ आप ये देखें कि एक और बड़ी साजिश की गई रेहाना डार के ऊपर। रेहाना डार को जो है वो भी हराया गया, और रात तक उनका भी यही मामला था, सेम मामला था, और वो आरओ के दफ्तर में बहुत सारे लोगों को लेके एक जम्मे गफीर को लेकर पहुंची, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं दिया गया। अब ये सारी बातें जो है वो आपके सामने हैं, जिससे ये समझ आ रही है, बाकायदा समझ आ रही है कि एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान रात को तरतीब दिया गया, और उस रात के प्लान की वजह से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 2-4 सीटें उनकी जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं। पंजाब का जो गढ़ है जिसमें वो विक्ट्री स्पीच करना चाह रहे हैं, अब वो गढ़ नहीं रहा। अब अवाम ने ये साबित कर दिया है, और बल्कि ये बात भी सच है कि जो 3 फैसले आए थे उसके गुस्से में शायद अवाम ने ज्यादा इस बात को साबित किया है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इमरान खान चाहिए। बड़ी बड़ी ताकतों ने, यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं बड़ी एक्सक्लूसिव बात कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने ये बात साबित की है, और ये वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन थे। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि इतनी बड़ी धांधली करने के बावजूद अगर इमरान खान जो है वो सादा अक्सरियत के करीब पहुंच गया है, तो अगर धांधली ना होती और अगर बल्ले का निशान रहता तो फिर इनकी जमानतें जब्त हो जानी थी। इतनी बड़ी सूरत हाल जो है वो इस वक्त लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है, लेकिन आपने वोट का पहरा जो है वो नहीं छोड़ना, क्योंकि इस वक्त वोट का पहरा ही सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है।